हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हेल्प करने आया हूं। जैसा कि आप लोगों का कल पेपर है, आपके पास आधे दिन का भी समय नहीं है। एक्चुअली आधे दिन का भी समय इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि देखो ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, खाना पीना खाओगे, आराम करोगे और कहते हैं ना कि माइंड जो है इतना थक जाता है एग्जाम देने के बाद कि कहीं ना कहीं वो हमें याद करने में उतनी हेल्प नहीं कर पाता है, यानी बचेगा आपका मॉर्निंग का टाइम। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ आधे से भी कम समय है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर हम क्या पढ़े, कितना पढ़े, क्योंकि सिलेबस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन है ज़्यादा भाई कि आधे दिन में ख़त्म करने की कोशिश करें तो इतना जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें सर, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ जिससे आप उसका आइडिया लेके आप कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में अब अच्छे से तैयार हो सकते हो। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी बताऊंगा मैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। उसके पहले एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है कि आपका स्टेट का पेपर कैसा गया। वैसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, जो भी स्टूडेंट्स मेरे आसपास हैं और जिनसे मेरी बातें होती रहती हैं, जो टच में है मेरे, उन्होंने सब ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आप समझो कि एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे 80 के आसपास का बोला है, बाकी तो लगभग ने मुझे 90 प्लस बोल दिया है। और 90 प्लस जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा यार अकाउंट से ज़्यादा इजी दे दिया इन लोगों ने, ये गलत किया मेरे साथ। लेकिन अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट कि बढ़िया पेपर गया है, तो इस चीज़ के लिए बहुत खुशी है मुझे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी मुझे रिस्पॉन्स करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है। अच्छा लगेगा मुझे कि कैसा पेपर गया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ टच में हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, अगर उनका पेपर अच्छा जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये तो चलो स्टेट के रिलेटेड हो गया। आप बताना ज़रूर जैसा भी गया है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैं आपके लिए क्या क्या किया हूं, मैं आपको वन बाय वन करके हेल्प बता देता हूं जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले जो मेन इशू होता है वो होता है कि रिवीजन का। तो रिवीजन के लिए मैंने एक छोटा सा सीरीज बनाया था, जो मैंने बेसिकली अपने ऐप पर बनाया है। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप ये समझो कि मैंने उस पर ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड नहीं की है, उसके बावजूद मेरे पास वहाँ पे 160 प्लस स्टूडेंट्स, यानी 160 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और 160 से ज़्यादा स्टूडेंट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब ऐसा नहीं है कि बिना हेल्प किए बच्चे इतने सारे जुड़े हैं, और इतने सारे जुड़ने का मतलब है जरूर उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। तो आप भी जुड़ो उससे। और वहाँ पे मैंने एक छोटा सा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था। अब बोलोगे सर एमसीक्यू सीरीज में कितना हम रिवीजन कर लेंगे? अगर आप लोगों ने मेरा स्टेट वाला एमसीक्यू देखा होगा, अगर आप लोगों ने मेरा अकाउंट वाला एमसीक्यू देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मैं सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवाता हूँ, मैं एक इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि बच्चों का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। और इकोनॉमिक्स तो मैंने खास करके बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स दिख जाएंगे और साथ ही साथ जो मैंने नोट्स बनाए वो भी आपको मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये छोटा सा कोर्स है, आप जाके एक बार देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप डाउनलोड कर लेना और वहां पे कोर्स में सबसे ऊपर ही दिख जाता है इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम और इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम, यानी दोनों ही मीडियम के लिए मैंने हेल्प किया है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात कि जो बड़े क्वेश्चन है सर कौन कौन से रीड करें। बड़े क्वेश्चंस के लिए मैंने एक आपको इंपॉर्टेंस प्रोवाइड किया था, वो इंपॉर्टेंस कवर कर लेना। अब बोलोगे सर वो कहाँ मिलेगा, तो उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इकोनॉमिक्स और ब्लूप्रिंट नाम का मैंने एक हेडिंग दिया हुआ है, वो हेडिंग वाले पे क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। और उसमें जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं एक बार उनको टच करने की कोशिश जरूर करना। टच करने का मतलब एक बार रिवाइज करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि अकाउंट और स्टेट का जो पेपर अभी तक गया है वो यही साबित करता है कि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही आ रहे हैं। तो इसलिए एक बार इसको भी कवर अप कर लेना। कुछ बच्चे डाउट में थे, मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि सर नहीं आया तो नहीं आया। तो देखो मैं यही कहूंगा कि आपको नेगेटिव बनने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव होकर चलना है। और वैसे भी मान लो कि आप नहीं आया सोच के नहीं पढ़ते हो तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा ना। सो बेटर है कि एटलीस्ट कुछ तो कर लोगे ना। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना इस बात को लेके। ये हो गया आपका दूसरा। इवन अगर इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हो, अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस मैंने प्रोवाइड किया है और इतना इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे देखेंगे उनको पता है। आपको करना क्या है कि आपको जो चैप्टर में डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आप बस जाओ उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में ऑन करो और पूरा बढ़िया से देख लो। और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, तो वो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने नहीं सिलेबस पढ़ाया है, पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने पूरा पढ़ा दिया है। तो ये तो हो गया आपकी हेल्प का। एक एक्स्ट्रा मैंने कुछ किया है और वो ये है कि इकोनॉमिक्स का पेपर लिखते कैसे हैं। सबसे बड़ा इशू होता है इकोनॉमिक्स के पेपर में कि पेपर लिखे कैसे, क्योंकि पेपर कभी कभी लेंदी आ जाता है। मैं आपको बताऊं पेपर लेंदी नहीं आता, हम लेंदी बना देते हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी लगता था कि पेपर लेंदी आ गया है, लेकिन कहते ना धीरे 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 जब मैं उस जनरल से बाहर आया, इस जनरल में आया, तब समझ में आया कि हाँ यार पेपर तो नॉर्मली होता है। हम टेंशन की वजह से, हम अपने ओवर एक्साइटमेंट की वजह से, ओवर स्मार्टनेस की वजह से पेपर को खुद ही लेंदी बना देते हैं। कैसे लेंदी बना देते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो मेन क्या है कि आपके जो भी क्वेश्चन है ना वो फिक्स नहीं होते। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन है कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ग्राफ और ये आपका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, यानी जिसको हम लोग
लोग बोलते हैं आलेख और चित्र, राइट। तो ऐसे केसेस में वो जो क्वेश्चन है ना बहुत छोटा है, 6 या 7 पॉइंट है, बट वो भी कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया है। अब अगर 5 मार्क्स में पूछा गया है तो बच्चे बोलते हैं सर क्या बना के लिखे? नहीं बनाना है आपको, जितना आपको याद है, जितना बुक में है, बस उतना ही कंटेंट को लिखो। बस फर्क क्या है, आप थोड़ा पॉइंट्स बना के लिखना। बुक में कितना पैराग्राफ टाइप में है तो आप पॉइंट्स बना के लिखो, बस वही आपको काम करना है। और अगर गलती से क्वेश्चंस कम ज्यादा आते हैं तो आपको क्या करना है, जितना कंटेंट किताब में है उतना ही लिखो। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 11 पॉइंट है तो आपको 11 का 11 एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको पॉइंट्स 11 के 11 लिखने हैं, पर एक्सप्लेनेशन जो डिपेंड करता है वो मार्क्स के ऊपर करता है। अगर मान लो 2 नंबर का है तो पूरा सिर्फ पॉइंट्स लिख के हट जाओ, 3 नंबर का है तो पूरा पॉइंट्स लेके देख लो एक्सप्लेनेशन के लिए बोला है, नहीं बोला है तो 2 पॉइंट एक्सप्लेन करके छोड़ दो। और उसके बाद अगर 5 नंबर में आता है तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 पॉइंट एक्सप्लेन करो। और वैसे भी आपको दिमाग में रखना है कि कितना एक्सप्लेन कैसे करना है। और इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बनाया था मैंने आंसर की मतलब आंसर कैसे लिखते हैं, उसका जो वीडियो का लिंक है वो सबसे ऊपर आपको मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें थोड़ा भी आपको इशू, इसलिए मैंने उसका लिंक जो है वो सबसे ऊपर रखा है। पहली लिंक उसी की है कि भाई पेपर कैसे लिखना होता है, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपको पता चलेगा कि ऑफिशियली जो आंसर होता है वो कैसे लिखते हैं। बहुत मुश्किल से मुझे मिला था, बट मिला है, तो मैंने आपको बताया है कि आंसर कैसे लिखना होता है, क्या क्या ध्यान में रखना होता है, कि कितनी चीज़ें लिखनी है, अंडरलाइन कैसे करना है, पेपर में बॉक्सेस बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, वो सारी बातें मैंने उसमें एक्सप्लेन की है। ठीक है, तो उसको एक बार देखना, और जैसा भी हो जो भी हो रिस्पॉन्स ज़रूर देना, और इस वीडियो को अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी जो भी हेल्प आपको चाहिए होगी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, आप जहाँ आपको कंफर्टेबल वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मुझसे जितना बन सकता है मैं उतना आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे प्लस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।